हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक शास्त्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो है सो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कम से कम तो 5 से 10 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, तो सभी को एकदम रट लीजिएगा। ओके, जितने भी प्रश्न अभी हम आपको बताने वाले हैं। और यह जो वीडियो है यह भाग 1 वीडियो है, और भी वीडियोज आएंगे इसी तरह से, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए कमाल की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा। पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। ठीक है, तो पहला का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है। बर्मा जो है वो किस देश का पुराना नाम है, तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है नेपाल। तो दूसरा का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार का। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या है ना। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। तो ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, हिटलर, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी है लेनिन और ऑप्शन डी है माओ। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, हिटलर। ओके, अगला प्रश्न है 5 नंबर, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1970 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्तियों उभर कर सामने आई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त संघ और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो है सो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एल्त्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो ऑप्शन ये है पोलैंड, ऑप्शन बी है युगोस्लाविया, ऑप्शन सी है पूर्वी जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है अल्बानिया। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युगोस्लाविया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलगास नास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया, है ना। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोर्बाचोव ने। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न क्या है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, यूएसए के। ठीक है, यूएसए के जो है सो रोनाल्ड रीगन जो थे वो क्या थे, तो राष्ट्रपति थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरोध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था। तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन एंड योरिंग फ्रीडम। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में से
कोटि में किसे रखा जा सकते हैं? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया को। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि को, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है अल्जीरिया और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है अल्जीरिया। ओके, 15 का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो इनमें से सभी। ठीक है, यानी ये सभी जो है सो इसका राइट आंसर है ना। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए है मनीला में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है नॉम पेनह में और ऑप्शन नंबर डी है जोहान्सबर्ग में। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉम पेनह में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई? ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच। ओके, और ये कब हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो है सो ये कब हुआ था ये आपको जो है सो कमेंट में बताना है। ओके, आपको 19 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाए? ठीक है, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? तो 20 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, भारत है। तो सार्क का जो सदस्य है वो कौन है? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है ना। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सी घोषणा अपनाई? ऑप्शन ए है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड है ना, देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 है मानव व नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, ऑप्शन सी है सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और ऑप्शन डी है पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या था? तो ऑप्शन नंबर ये क्या था देखिएगा, है ना, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 111। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1 दिसंबर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो कब किया गया? 1982 में, 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1984 में और ऑप्शन डी है 1985 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1983 ईस्वी में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, है ना। आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो नोटिस क्या है, जिनका तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रहा है या तो फिर नहीं हुआ है ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए कुछ गिना चुना प्रश्न मिलेगा। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में 90
90% से 95% आने का चांसेस रहेगा, है ना, जो मैं आपको प्रश्न दूंगा। तो अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका जो है सो कुछ फ़ी लगता है ना, इसका कुछ चार्ज है। तो आप अगर लेना चाहो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर क्या है, नंबर बता देता हूँ, 7274800891, ठीक है। आप इस नंबर पे जो है सो व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है सो वैसे अगर प्राइस का बात किया जाए तो इसका 199 रुपीज़ है, ठीक है, 199 रुपीज़ है। तो आप अगर लेना चाहो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत मतलब फटाक से जो है सो पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ है। और इसमें आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। तो आप जल्दी जल्दी मैसेज करें और लेना हो तो आप इस नंबर पे है सो एसएमएस करके बात कर सकते हो, ठीक है। आपको तुरंत मिल जाएगा वो पीडीएफ, है ना, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वाला जो हम लोग कलेक्ट किए हैं, है ना, जो अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, वो आपको मिल जाएगा। तो आप मैसेज कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।